Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video as we are discussing partnership change in profit sharing ratio. So again we are here with a new topic, that is revaluation of assets and liabilities. बेटा this topic is very important topic because ये जो आपका टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी है, लाइक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और उससे नेक्स्ट चैप्टर लाइक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो भी स्टार्ट हो गए हैं. तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया इस चैप्टर में? अभी तक हमने डिस्कस कर लिया गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमने डिस्कस कर लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Then after we had completed accounting treatment of goodwill, then after we had completed reserves and surplus. Reserve and surplus के भी हमने दो केस पढ़े. Reserves and profits are distributed, reserves and profits are not to be distributed. ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बेटा? रीवैल्यूएशन मीन्स रीवैल्यू अगेन. Why? Because partners want to decide to change the profit sharing ratio. तो अभी वो रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं या एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हैं वो कौन से रेशियो के अकॉर्डिंग है बुक्स में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब जब उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तो पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन होगा कि क्यों ना पहले वाले जो असेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं वो भी आज की वैल्यू में डिसाइड की जाए और उन पे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो भी आज ही डिसाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू रीवैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. कि जब भी पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा एट दैट टाइम वी हैव टू रीवैल्यू ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज और उन पे जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. ओके, सो इन द लॉन्ग क्वेश्चन हमें तीन अकाउंट बनाने के लिए बोले जाएंगे. द फर्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, second one is partners capital account and third one is the balance sheet. Sometimes question asks us that to prepare journal entry also. तो यदि हम रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो जर्नल एंट्री बनाना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा. तो पहले हम अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे. तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री के लिए बोला जाए तो एज ए वर्किंग नोट तो आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा. दैट्स वाई first of all we have to prepare account and if journal entry is to be prepared then after we can prepare journal entries. तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आने वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं आएगी. सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बेटा? जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक समरी बना लेंगे. जो मैंने यहाँ पे समरी बनाई है, तो समरी बनाने से क्या बेनिफिट होगा? आपको बुक को बार बार नहीं देखना पड़ेगा. एक बार आपने जो भी काम की चीजें हैं वो लिख ली, फिर बुक में से थोड़ी बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो तभी हम बुक को देखेंगे, अदरवाइज इसकी हेल्प से ही हम डायरेक्टली अकाउंट बनाएंगे. तो क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं. द क्वेश्चन इज देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, वॉट एवर नेम गिवन आप देख लीजिएगा. देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. तो ओल्ड रेशियो गिवन है. देन आफ्टर न्यू रेशियो इज गिवन 1:1:1. ओके, अब आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट में से ऐसी टर्म्स देखेंगे जो टर्म्स हमने अभी तक पढ़ ली थी, जैसे रिजर्व, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये चीजें हमने पढ़ ली. तो यदि ये चीजें आपकी होंगी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी तो उस बैलेंस शीट में से वो रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस हम निकाल लेंगे. तो हमें इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में केवल जनरल रिजर्व गिवन था 60,000, वो हमने उसे बाहर निकाल लिया. क्यों बाहर निकाला? क्योंकि इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था. तो बैलेंस शीट में से कौन कौन सी टर्म्स निकाल लेंगे? रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस. रिजर्व, प्रॉफिट्स लाइबिलिटीज में गिवन होंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है. लॉस आपको डेबिट मतलब असेट्स में गिवन होंगे. तो इस क्वेश्चन में केवल आपको जनरल रिजर्व गिवन है 60,000. ओके, देन आफ्टर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख. आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने समरी बना रखी है. तो गुडविल इज वैल्यूड 3 लाख. गुडविल की एंट्री हमने कर ली थी बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ ली हैं उसी के साथ आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो फ्रेम होता है. लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट 160. आप देखिएगा बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू 1 लाख गिवन है, लेकिन अब आपको बोल रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 160. इट मींस हमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 60,000 रुपीस का प्रॉफिट.
1 लाख इन द बैलेंस शीट जो आपको गिवन है। अभी उसकी वैल्यू बाहर आपको बता रखे है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि उसकी अभी वैल्यू कितनी होगी 160। इट मींस 60,000 प्रॉफिट। आफ्टर दैट बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 6%। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है बेटा 1 लाख। तो 1 लाख का 6% कितना होता है 6,000। 6,000 इज द लॉस। क्यों है लॉस? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए क्या हो गया हमारे लिए लॉस हो गया। आफ्टर क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड ₹1 लाख। जो क्रेडिटर्स गिवन है आपको लाइबिलिटीज में, उनको हमें पेमेंट नहीं करना है। तो जब हमें क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज को पेमेंट नहीं करना है तो वो हमारे लिए क्या बन गई बेटा? प्रॉफिट बन गया। तो हमने यहां लिख दिया प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कितने पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। आफ्टर दैट हमने बैलेंस शीट में से टर्म्स निकाल ली। कौन कौन सी टर्म्स? रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस। इस क्वेश्चन में केवल रिजर्व था तो हमने बाहर निकाल लिया। आफ्टर दैट बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको हमने पढ़ा और उसको हमने यहाँ समरी फॉर्म में लिखा। गुडविल गिवन थी, लिख दिया हमने। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएट हो रहे हैं तो लॉस हो गया। और क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर है? तो हमने समरी बना ली। अब हम अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट केवल क्या बताता है? चेंजेस इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, केवल ये चीज हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बतानी है। तो देखिए जो भी प्रॉफिट्स हैं या जो भी लॉसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोलिए प्रॉफिट कितना है लैंड पे? 60,000। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा, तो यहां लिखेंगे बाय लैंड ₹60,000। जिसपे मैंने प्रॉफिट लॉस लिखा है वो ही चीजें रिवैल्यूएशन में आएंगी। इसके अलावा जो चीजें हैं वो यहाँ नहीं आएंगी, वो दूसरी जगह ट्रीट होंगी। वो जब आप करेंगे तो मालूम चल जाएगा। प्रोसेस आप देखेंगे रिवैल्यूएशन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ आपको प्रॉफिट गिवन है 60,000, हमने लैंड पे प्रॉफिट लिख दिया। देन आफ्टर बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना लॉस है हमें 6,000 का, तो यहां लिख देंगे टू बिल्डिंग, दैट इज 6,000 का लॉस हो गया हमें। तो लैंड वाला हो गया, बिल्डिंग वाला हो गया। देन आफ्टर क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड 1 लाख। 1 लाख रुपीज हमें पे नहीं करना है, तो पे नहीं करना है तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो क्रेडिटर्स 1 लाख प्रॉफिट। तो इसके अलावा आपको और कुछ भी टर्म्स गिवन नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी टर्म्स आई बेटा? 3 टर्म्स। 1 प्रॉफिट, सेकंड लॉस, थर्ड प्रॉफिट। अब हम इसका टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। देखिए क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, टोटल है 1,60,000 और डेबिट साइड का है 6,000। इट मींस क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। तो बताइए कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास? 160 में से 6,000 लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 154। और इस 154 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ए, बी और सी। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,54,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6। तो बोले कितना होगा? 6 2 12, 6 5 30, 3/6, 1/2, 1/2 करेंगे तो 77,000। 154 इंटू 2/6, 2 3 6, 51,333 and 154 into 1/6, then 25,667। तो बेटा बोलिए कितना आ गया? ए का 77,000, 51,333
एंड 25667। आप यदि इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 154 आ जाएगा। आंसर चेक भी कर लेते हैं कि बुक में इतना ही आंसर आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। देखिए यहां पर है लैंड पे 60,000 रुपीज, ओके। देन क्रेडिटर्स, बेटा एक मिस्टेक हो गई हमसे, क्रेडिटर्स हमें जो प्रॉफिट है बेटा वो 12,000 का है, बाय मिस्टेक मैंने आपको 1 लाख लिख दिया। 12,000 प्रॉफिट है, तभी मैं सोचिए पॉइंट में क्यों आ रहा है, जनरली पॉइंट में आंसर नहीं आता है। तो क्रेडिटर्स पे कितना प्रॉफिट है आप देख लीजिएगा बुक में, 12,000 का प्रॉफिट गिवन है बेटा। तो 60 12 72,000, 72,000 में 6,000 आप लेस करेंगे तो बचेगा बेटा आपका 72 माइनस 6, दैट विल बी 72 माइनस 6 66,000। और 66 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, 3:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 66,000 इंटू 3/6 11 33 22 और 11 33 22 एंड 11। चलिए बेटा ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो वापस देखिए हमने क्या किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रॉफिट्स और लॉसेस थे वो हमने लिखे, और प्रॉफिट्स और लॉसेस लिखने के बाद लास्ट में हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो ये बन गया बेटा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हमने इन तीनों टर्म्स को फर्म में यहां पर यूज कर लिया। ओके, देन आफ्टर कम टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उन स्टेप को याद रखिए, और पार्टनर्स कैपिटल एकदम सही जाएगा बेटा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना है। और आपको पता है कैपिटल क्रेडिट होती है, दैट इज लायबिलिटीज। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे हमेशा, बाय बैलेंस बीडी। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है। क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो यहां मैंने बैलेंस लिखा, जो बुक में बैलेंस शीट है उसमें से आपको देख के लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट स्टेप क्या होगी, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सेकंड स्टेप, सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। बताइए रीवैल्यूएशन में क्या आया था अपने पास, प्रॉफिट आया था। तो देखिए ये जो चीज यहाँ पे डेबिट में है तो वो पार्टनर्स में कहा जाएगी, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जाएगा बेटा यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 33,000, 22,000 और 11,000 डन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी। सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा, रिवैल्यूएशन। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे बेटा रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखिए क्या हमने कोई रिजर्व्स प्रॉफिट्स निकाले थे क्या, बिल्कुल निकाले थे। तो रिजर्व बेटा 60,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, 3:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, तो यहां लिख देंगे बेटा बाय जनरल रिजर्व। 60,000 को 3:1 में करेंगे 30,000, 20,000 और 10,000। और यदि कोई लॉस होता तो लॉस होता तो यहां डिस्ट्रीब्यूट करते डेबिट साइड में। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के लिए लॉस है तो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है बेटा। तो फर्स्ट नंबर बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर रिवैल्यूएशन, थर्ड नंबर रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस, हो गया। फोर्थ नंबर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल कितने की वन है, 3 लाख रुपीज। और गुडविल का ट्रीटमेंट करना आपको आता है। क्या होता है इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड और न्यू गिवन है, तो देखिए ए बी एंड सी का हम गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है बेटा 3/6 माइनस न्यू कितना है 1/3। एलसीएम हो गया 6, 3 माइनस 2 1/6 सैक्रिफाइसिंग।
सेकंड बी का देखते हैं, तो बी का बेटा कितना है, 2/6 ओल्ड है, 1/3 न्यू है। एलसीएम 6 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब नील। बी ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही कोई गेन कर रहा है। सी का देखते हैं, 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 1 माइनस 2, माइनस 1/6 मतलब गेन। तो बोलिए इसमें कौन गेन कर रहा है, सी, एंड कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए। तो हमारी एंट्री क्या थी बेटा, गुडविल की गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन है यहाँ पर, सी। देन एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो बताइए गुडविल कितनी थी अपनी, गुडविल थी बेटा 3 लाख। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके रेशियो से, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो बताइए ए का सेक्रीफाइस कितना आया था, 1/6। तो 3 लाख को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 50,000। 50,000 लिख दीजिए बेटा ए के सामने। और सेम 1/6 इंटू 3 लाख, 50,000 हम लिखेंगे सी के सामने। ये आपकी एंट्री है बेटा गुडविल की, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। इस एंट्री को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। वाई कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि डेबिट में भी पार्टनर का नाम आ गया और क्रेडिट में भी पार्टनर का नाम आ गया। तो कॉन्ट्रा एंट्री याद कीजिए, कैश टू बैंक 11th में हमने पढ़ा था, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा दोनों तरफ। कैसे देखिएगा, जो डेबिट में है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, बाय सीज कैपिटल, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में जाता था, याद कीजिए कॉन्ट्रा एंट्री में ए के कॉलम में जाएगा, 50,000 रुपीज। जैसे हमने 11th में की थी वैसे ही यहां पर करेंगे। जो क्रेडिट में होता है वो किधर जाता है बेटा, डेबिट साइड में। तो यहां हम लिखेंगे टू एज कैपिटल, किसके कॉलम में, सी के कॉलम में, 50,000 रुपीज। तो हमने क्या देखा कि जो भी ट्रीटमेंट हमने किया वो कॉन्ट्रा एंट्री के फॉर्म में किया, और कॉन्ट्रा एंट्री के फॉर्म में दोनों के अकाउंट में इफेक्ट होता है। तो देखा हमने, इधर लिखा बाय सीज कैपिटल ए के कॉलम में, यहां लिखा टू एज कैपिटल सी के कॉलम में। डन। तो स्टेप्स वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप बैलेंस बीडी हमेशा। सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन इधर, लॉस होता तो इधर आता। थर्ड नंबर पे आता है रिजर्व प्रॉफिट और लॉस, केवल रिजर्व था तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ नंबर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री हमने कर दी, रेशियो निकाला और एंट्री हमने कर दी बेटा। फिफ्थ नंबर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, बैलेंस निकाल दीजिए। तो बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका टोटल करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल करेंगे, 2 लाख, 230, 280, 310, 313, 142 और 50, 60, 71। देन इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या ए के कॉलम में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जो टोटल आया था सेम यहीं पर आ जाएगा, 313, 313। कुछ होता तो लेस कर देते, 142, यहां कुछ भी नहीं है तो 142, 142। सी का देखते हैं, यहां पर 71 है, यहां 50 है, मतलब 21,000। क्या किया हमने, 71 में से 50,000 लेस कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 21, और टोटल कितना हो गया, 71। तो देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, असेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट लॉस। सेकंड हमने क्या बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने स्टेप्स बताए मैंने आपको, 5। फर्स्ट बैलेंस, सेकंड रिवैल्यूएशन, थर्ड रिजर्व प्रॉफिट, फोर्थ गुडविल एंड फिफ्थ बैलेंस क्लोज करना। ओके डन। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं बेटा बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट भी बनाना बहुत आसान है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए अपन क्या करेंगे, हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट गिवन है उस बैलेंस शीट की टर्म्स को देखते जाओ और जो चेंजेस हुए वो करते चले जाओ। बहुत इजी है बैलेंस शीट, उसके लिए हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एसेट साइड। ये हमारी होती है एसेट साइड और ये हमारी होती है बेटा लायबिलिटीज साइड। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा एसेट साइड से।
एसेट्स में बेटा यहाँ पर है लैंड 1 लाख रुपीज, मतलब पहले से लैंड कितनी है हमारे पास 1 लाख की है। क्या चेंज हुआ 60,000। तो आप देखेंगे बेटा इसमें जो लैंड की वैल्यू है वो कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे 1,60,000। कैसे लिखी लैंड की वैल्यू 160? क्योंकि देखिए पहले बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू है 1 लाख और कितने रुपीज से प्रॉफिट हो गया था अपना 60,000 से। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1,60,000। मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। सेकेंड नंबर थी बेटा बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू आपको गिवन थी 1 लाख। 1 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू गिवन थी, बट कितने रुपीज का हमें लॉस हो गया 6,000 का। इट मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपनी 94,000। थर्ड टर्म है बेटा अपनी प्लांट। प्लांट गिवन है 2 लाख रुपीज का। तो प्लांट पे कोई चेंजेस है यहाँ पर? कोई चेंज नहीं है। तो प्लांट की वैल्यू एज इट इज मैंने 2 लाख रुपीज लिख दी। जो वैल्यू चेंज हुई है वो ही आप करेंगे, जो वैल्यू चेंज नहीं हुई वो एज इट इज आप लिख देंगे। देन आफ्टर स्टॉक। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक की वैल्यू 80,000 है। एज इट इज मैंने 80,000 यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट डेटर 60,000, नो चेंज, एज इट इज 60,000। बैंक 10,000, बैंक की वैल्यू भी कोई चेंज नहीं हुई, ना तो कोई कैश आया और ना ही कोई कैश गया। तो सेम यहाँ पर बैंक की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 10,000। तो जो भी एसेट्स थी हमने क्या किया, जिनकी वैल्यू चेंज हुई वो कर दी हमने, और जिनकी चेंज नहीं हुई वो एज इट इज अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ये अपनी हो गई बेटा एसेट साइड। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 1 लाख के। तो 1 लाख के क्रेडिटर्स गिवन है, लेकिन 12,000 का हमें क्या हो गया प्रॉफिट। हमें 12,000 पे नहीं करना पड़ेगा। तो जब हमें 12,000 पे नहीं करना पड़ेगा तो क्रेडिटर्स कम हो गए, तो क्रेडिटर्स में से लेस कर देंगे 1 लाख माइनस 12,000। क्योंकि हमें 12,000 पे नहीं करना तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो हमने लेस कर दिया। इट मीन्स 88,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल 40,000। बिल्स पेएबल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो एज इट इज आ गया बेटा 40,000। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपने देखा था बैलेंस शीट में से हमने बाहर निकाल लिया था। तो जो आइटम हमने बैलेंस शीट से बाहर निकाल लिया था वो अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। नेक्स्ट इससे अगली टर्म है बेटा कैपिटल। तो कैपिटल आपने देखी कौन सी वाली लेनी है, हमें नई वाली लेनी है बेटा, क्योंकि जो पुरानी वाली कैपिटल थी वो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दी थी। बट अब हमारी नई कैपिटल कितनी थी 313, 142 और 21,000। डन। तो हमारी जो बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट गिवन थी उसकी हमने एक एक टर्म्स को लिया और जो भी चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी नई बैलेंस शीट फ्रेम कर दी। अब लास्ट में हमने बैलेंस शीट का टोटल किया। बैलेंस शीट का टोटल आप देखेंगे दैट विल बी 6,04,000। इफ बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट्स आर इक्वल इट मीन्स आपका आंसर पूरा सही है। तो बेटा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखा, देन आफ्टर बेटा हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी। प्रोसेस मैंने बता दिया। रिवैल्यूएशन में आता है प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर्स कैपिटल में आपको आता है वैल्यूज। अब 5 स्टेप बताई मैंने आपको, बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, देन आफ्टर गुडविल, देन आफ्टर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लिए क्या तरीका बताया, पुरानी वाली टर्म्स देखते जाएंगे और नई वाली टर्म्स चेंजेस करते जाएंगे। यदि चेंज नहीं हुई है तो एज इट इज आपको करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा 35। अब इसी तरीके से आपको होमवर्क करना है 35, 37, 38, 39 और 40। इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है एंट्री बनाना। जैसे देखिए पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 11th में पढ़ी है आपने, जो बाई वाली टर्म्स होती हैं वो डेबिट में आ जाती है बेटा। तो लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो इस तरीके से आप एंट्री भी बना सकते हैं। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो बीच के क्वेश्चन है 34 और 36 वो आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे।
तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे और जो भी कहीं आपको डाउट्स लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समरी बनानी है। समरी बनाने के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।